नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत डेली एग्जाम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। जैसे कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसकी 1 दिसंबर से आपकी फिजिकल स्टार्ट हो चुकी है और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई कर चुके हैं और अपनी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट फॉर्म फिल किए हैं और आने वाली तिथि में एडमिट कार्ड आएगा तो अपने पेपर देने जाएंगे, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी पिछले भर्तियों में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं अपनी किसी भी रिक्रूटमेंट की, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए परीक्षाओं के आधार पर बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चंस के आपको आंसर मालूम होंगे वो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करते रहिएगा ताकि पता चले कि आपकी जो तैयारी है किस लेवल की हो पाई है और अपने तैयारी में और ज़्यादा जो है कि बेहतर यहाँ पे प्रयास कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? भारत की के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या कह रहा है क्वेश्चन आप समझेंगे। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है भारत के साथ? तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा चीन और चौथा पाकिस्तान। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो हमारा पहला जो है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इसकी जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत राज्य की तट रेखा जो है कि आंध्र प्रदेश की जो कि ये सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन ए गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। जो रिहंद बांध परियोजना के अंतर्गत जो आती है पानी, उससे उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, यानी कि भारत में कौन से राज्य हैं इन ऑप्शन में जो चाय उत्पादक यहाँ पे नहीं करते हैं, चाय उत्पादन की स्थिति में यहाँ पे नहीं आते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है कि चाय उत्पादन के लिए यहाँ पे नहीं माना जाता है, जो कि भारत राज्य में ही एक राज्य है और ये चाय यहाँ पे नहीं उगाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय को भारत का पारिस्थितिक यहाँ पे तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? यह आपके जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है ए है जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, कपूरथला तथा पेरम्बूर, हैदराबाद तथा पेरम्बूर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा छठवां क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कपूरथला यहाँ पे तथा पेरम्बूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे भारत में जो है कि रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूमंडलीय तापमान से संबंधित मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना यहाँ पे भूमंडलीय तापमान से संबंधित मानी जाती है?
तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीनो मोडकी, जो कि भूमंडलीय तापमान से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? आप ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे। ऑप्शन ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ऑप्शन बी, इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है। इसमें खतरनाक झरने बन जाते हैं। या डी, यह बारहमासी नदी नहीं है। तो इसका आपको बता दें कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाले बाढ़ आती है। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए, मिजोरम में। ऑप्शन बी, मणिपुर में। ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको बता दें कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें उगाई जाती है जो ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन ए, कपास का। ऑप्शन बी, तिलहन का। ऑप्शन सी, दालों का। ऑप्शन डी, मक्का का। इसमें से किसकी ज़्यादा उत्पाद यहाँ पे की जाती है मध्य प्रदेश में? तो इसका जो एक राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दालों की ज़्यादा पैदावार की जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है दालों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुक्का परियोजना, जो कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चुक्का परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में घोरखूर कहाँ पाया जाता है? आपको बता दें कि घोरखूर से यहाँ पे पर्याय जो है कि किसी जानवर से है, किसी जानवर का नाम यहाँ पे है घोरखूर, और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन आप देख पाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए, सुंदरवन। ऑप्शन बी, आसाम के जंगल। ऑप्शन सी, कच्छ का रण। ऑप्शन डी, कावेरी डेल्टा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण में घोरखूर नामक जानवर जो है कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अभ्रक का सबसे बड़ा जो कि भंडार कहाँ है, तो भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की, तो आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए, सहादरी। ऑप्शन बी, पूर्वांचल। ऑप्शन सी, अन्नामलाई। ऑप्शन डी, अरावली। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ध्यान देंगे यहाँ पे, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ी का गुरु शिखर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली जो है कि सबसे ऊंची पहाड़ी है। आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर यहाँ पे अरावली जो है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी घाटों में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। कावेरी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया जल प्रपात है? आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम तो सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील
कहाँ स्थित है? सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आपका जो कि सांभर लवण झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किसका? पृथ्वी के वायुमंडल का कहाँ पर होता है? सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो समताप मंडल स्ट्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो मध्य मंडल मीसोस्फियर। ऑप्शन डी की बात करें तो आयन मंडल आयनोस्फियर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका ए इज द राइट आंसर। विश्व का यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए आप देख पाएंगे यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पे एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी है। एक खगोलीय मात्रक जो है कि पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल मृदा किसके कारण होता है? लाल मृदा जो हो जाता है, मिट्टी लाल हो जाती है, किसके कारण से होती है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम एल्युमिनियम यौगिक। ऑप्शन बी पारा यौगिक। ऑप्शन सी लौह यौगिक। ऑप्शन डी मृत्तिका। किसके कारण से मृदा लाल होती है? लाल मृदा का ऑप्शन नंबर सी लौह यौगिक के कारण लाल मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट का आंसर मालूम होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सहारा। सहारा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश की उत्सर्जित करता है, यानी उस ग्रह से हरे प्रकाश की यहाँ पे उत्सर्जन होती है, उस ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे हम बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिससे हरे प्रकाश की उत्सर्जन होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनस। यूरेनस नामक ग्रह से हरे रंग की प्रकाश की यहाँ पे उत्सर्जन देखी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन देखें हम यहाँ पे तो जाम्बेजी, नाइजर, बुइन, नील। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है के लिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा जाम्बेजी। जाम्बेजी यहाँ पे करीबा बांध के नदी पर स्थित है जाम्बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नील नदी का स्रोत क्या है? नील नदी का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें हम तो लेक नासेर, लेक विक्टोरिया, लेक छंद, लेक तगनाइका। नील नदी का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक विक्टोरिया नील नदी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आप यहाँ पे ऑप्शन देख पाएंगे ऑप्शन ए वाल, ऑप्शन बी लिम्पोपो, ऑप्शन सी नाइजर, ऑप्शन डी जाम्बेजी। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 27वें नंबर क्वेश्चन के लिए? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आप ये क्वेश्चंस ध्यान में रखेंगे अपने। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो वाल जो है कि नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और शनि,
और ऑप्शन डी मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह स्थित हैं? पृथ्वी के दोनों ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी के दोनों ओर मंगल और शुक्र ग्रह स्थित हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित देश में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बोलीविया। तो निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसका? 29 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो भूटान को देशों में से वर्ण भूमि कहा जाता है। ये जो 4 देश दिए गए हैं इसमें से भूटान को वर्ण भूमि कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस की बात करें हम यहाँ पे तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसका आपको आंसर देना ही होगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन की बात कर ले हम तो ऑप्शन ए पश्चिमी कारी डेरला, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी एंडीज पर्वत, ऑप्शन डी मध्य अटलांटिका कटक, ऑप्शन डी मध्य अटलांटिका कटक। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे। यहाँ पे पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपको कोई भी यहाँ पे डाउट्स नहीं करनी है। पृथ्वी पर सबसे लंबी क्या पर्वतमाला, क्या पर्वतमाला पृथ्वी पर सबसे लंबी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वां का, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चंस जीके के यहाँ पे कंप्लीट हो गए जो प्रीवियस ईयर्स के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही डेली जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।